अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर नवीद मजीद है। आज के हमारे इस वीडियो का मौजू है कि रमज़ान के रोज़े रखना दीगर मज़ाहिब में रोज़े रखने से अफजल है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रोज़ा क्या है, रोज़े के मकासद अमूमन क्या होते हैं, रोज़े की तारीख क्या है, दुनिया के 5 बड़े मज़ाहिब में रोज़े के तसव्वुर का हम आपस में मुआज़ना करेंगे और बताएंगे कि इनमें क्या चीज़ें मुश्तरक हैं और क्या चीज़ें मुख्तलिफ हैं। और आखिर में हम आपको बताएंगे कि रमज़ान के रोज़े रखना दीगर मज़ाहिब में रोज़े रखने से अफजल है। जी, अब सबसे पहले रोज़ा क्या है। रोज़े का मतलब कुछ किस्म की खाने पीने की चीज़ों या तमाम किस्म की खाने पीने की चीज़ों से मुकर्रर टाइम के लिए रुक जाना है। मजहबी लिहाज से इसका मतलब तमाम बुराइयों से रुक जाना है। अब रोज़े के मकासद क्या होते हैं। रोज़े के अमूमन 3 मकासद होते हैं। पहला इसका जो मकसद होता है वो तिब्बी होता है, जिसमें डॉक्टर्स अपने मरीज़ों को मखसूस बीमारियों में कुछ किस्म की खाने पीने की चीज़ों से मना कर देते हैं या रोक देते हैं। इसी तरह कुछ तिबी टेस्ट के लिए मुकर्रर टाइम के लिए मरीज़ को खाने पीने से रोक दिया जाता है। अब इसका जो दूसरा मकसद है कि रोज़ा इस्तेमाल होता है मजहबी इबादत के लिए, और तीसरा रोज़ा एहतजाज के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, जिसे आम ज़बान में आप भूख हड़ताल भी कहते हैं। और आपने देखा ही होगा कि मुख्तलिफ शोबों के लोग अपनी बात को मनवाने के लिए अमूमन भूख हड़ताल कर देते हैं। अब रोज़े की तारीख क्या है। हज़ारों साल पुरानी कदीम तहजीबों में भी रोज़ा रखने का सबूत मिलता है। अब इस रोज़ा रखने की मुख्तलिफ वजूहात हुआ करती थी। मसलन देवी देवताओं की तरफ रजू करने के लिए भी रोज़ा रखा जाता था, देवी देवताओं को खुश करने के लिए भी रोज़ा रखा जाता था, देवी देवताओं के गुस्से को ठंडा करने के लिए भी रोज़ा रखा जाता था, और अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए भी रोज़ा रखा जाता था। इसके बाद मुख्तलिफ मज़ाहिब में भी रोज़े का तसव्वुर आया। मसलन हिंदुइज़म में भी रोज़ा रखा जाता है, बुद्धिज़्म में भी रोज़ा रखा जाता है, यहूदी भी रोज़ा रखते हैं, ईसाई भी रोज़ा रखते हैं, इस्लाम में भी मुसलमान रमज़ान के महीने में रोज़ा रखते हैं। दुनिया के 6 बड़े मज़ाहिब में जो इस वक्त दुनिया में मौजूद है, उसमें सिखिज़्म वाहिद मज़हब है जिसमें रोज़ा रखने की ममानियत है। इलाज की गर्ज से रोज़ा रखने का सबूत 5वीं सदी कबले मसीह में मिलता है, जब एक यूनानी फिजिशियन हिप्पोक्रेटस ने मखसूस बीमारियों के इलाज की गर्ज से रोज़ा तजवीज़ किया। जी, अब हम इस वक्त के दुनिया के जो 5 बड़े मज़ाहिब हैं उनमें रोज़े के तसव्वुर का मुआज़ना पेश करते हैं। दुनिया के मज़ाहिब को 2 बड़ी इक़साम में तकसीम किया जाता है। पहली किस्म गैर इब्राहिमी मज़ाहिब। ये वो मज़ाहिब हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना रूहानी और मजहबी पेशवा या रहनुमा तस्लीम नहीं करते और उनकी तालीमात पर अमल नहीं करते। इस वक्त दुनिया में 2 गैर इब्राहिमी मज़ाहिब नुमायाँ हैं। नंबर 1 हिंदुइज़म और नंबर 2 बुद्धिज़्म। अब जो दूसरी किस्म मज़ाहिब की है वो है इब्राहिमी मज़ाहिब। इन मज़ाहिब में हज़रत इब्राहीम को रूहानी और मजहबी पेशवा या रहनुमा तस्लीम किया जाता है और उनकी तालीमात पर अमल किया जाता है। इस वक्त दुनिया में 3 बड़े इब्राहिमी मज़ाहिब मौजूद हैं। नंबर 1 यहूदियत, नंबर 2 ईसाईयत और नंबर 3 इस्लाम। सबसे पहले हिंदुइज़म में रोज़ा रखने का तसव्वुर क्या है। इसमें हम आपको 4 सवालों के जवाब देंगे। नंबर 1, क्या हिंदुइज़म में रोज़ा रखना लाजमी जिम्मेदारी है या फ़र्ज़ है। हिंदुइज़म में रोज़ा रखने के क्या मकासद हैं। हिंदुइज़म में रोज़े की कितनी इक़साम हैं और हिंदुइज़्म में रोज़ा
साल के किस किस महीने में रखा जाता है और उसके औकात क्या होते हैं। हिंदुइज्म दुनिया का तीसरा बड़ा मजहब है जिसके मानने वालों की तादाद इस वक्त दुनिया में 1 अरब 15 करोड़ से लेकर 1 अरब 20 करोड़ तक है, जो इस वक्त दुनिया की आबादी का 15 से 16% है। हिंदुइज्म मुख्तलिफ देवी देवताओं को मानने वालों का मजहब है। हिंदुइज्म में रोज़ा रखना फ़र्ज नहीं है या लाजमी जिम्मेदारी नहीं है। हिंदुइज्म में रोज़ा रखना एक रूहानी और इखलाकी अमल है जिसका मकसद भगवान की रज़ा हासिल करना है। हिंदुइज्म में कई किस्म के रोज़े हैं। मसलन एक दिन में एक खाने से इज्तनाब करना भी एक रोज़ा तस्वुर किया जाता है। इसी तरह गोश्त खोरों के लिए एक दिन या एक से ज़ायद दिनों के लिए सब्जियों पर गुजारा करना भी रोज़ा तस्वुर किया जाता है। हिंदुइज्म में रोज़े साल के मुख्तलिफ महीनों में रखे जाते हैं। मसलन हिंदू साल के आगाज़ पर भगवान शिवा के लिए रोज़ा रखते हैं। हिंदू गैर शादीशुदा लड़कियां या औरतें अच्छे शौहर के लिए हर हफ्ते और पीर को रोज़ा रखती हैं। इसी तरह हिंदू शादीशुदा औरतें अपने शौहरों की लंबी ज़िंदगी और उनकी हिफाजत के लिए करवा चौथ का रोज़ा भी रखती हैं, जो कि हिंदू कैलेंडर के कार्तिका महीने में रखा जाता है। ये रोज़ा कार्तिका महीने के 14वीं के चांद के चौथे दिन रखा जाता है, इसीलिए इसको चौथ कहा जाता है। और करवा का मतलब है मिट्टी का वो बर्तन जिसमें रोज़े के ख़त्म होने पर ठंडा पानी पिया जाता है। जी, अब बुद्धिज़्म में रोज़े का तस्वुर क्या है, इसमें भी हम आपको 4 सवालों का जवाब देंगे। नंबर 1, क्या बुद्धिज़्म में रोज़ा रखना लाजमी जिम्मेदारी है या फ़र्ज़ है? बुद्धिज़्म में रोज़ा रखने के क्या मकासद हैं? बुद्धिज़्म में रोज़े कितनी किस्म के हैं? और बुद्धिज़्म में साल में रोज़े किस टाइम पर या किस महीने में और किन औकात पे रखे जाते हैं? बुद्धिज़्म इस वक्त दुनिया का चौथा बड़ा मज़हब है जिसके मानने वालों की तादाद इस वक्त तकरीबन 55 करोड़ है, जो कि इस वक्त दुनिया की आबादी का तकरीबन 7% है। इस मज़हब की बुनियाद महात्मा बुद्ध की तालीमात पर है। महात्मा बुद्ध इंडिया और नेपाल के दरमियानी सरहद के इलाके में इंडिया में पैदा हुए। ये तकरीबन 480 कबले मसीह का वाक़या है। अब बुद्धिज़्म में रोज़ा रखना किसी के लिए भी लाजमी ज़िम्मेदारी नहीं है, यानी फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन बख्शुओं के लिए रोज़ा रखना ज़रूरी समझा जाता है। बख्शु वो लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी को महात्मा बुद्ध की तालीमात के लिए वक्फ कर देते हैं और उनकी ज़िंदगी आम बुद्धिज़्म के मानने वालों के लिए मशले राह तस्वुर की जाती है। अब बुद्धिज़्म में रोज़े रखने का मकसद ज़हनी तरबियत है, सुकून हासिल करना है और रोशन जहन हासिल करना है। बुद्धिज़्म में कई किस्म के रोज़े हैं। मसलन दोपहर 12 बजे के बाद खाना पीना तर्क कर देना, मसलन एक दिन में सिर्फ एक वक्त का खाना खाना और मखसूस दिनों के लिए सिर्फ सब्जियों पर गुजारा करना भी रोज़ा ही तस्वुर किया जाता है। अब बुद्धिज़्म में रोज़े साल के कई महीनों में रखे जाते हैं और उनके टाइम या औकात भी मुख्तलिफ होते हैं। मसलन बुद्धिज़्म के एक फ़िरके चंग ज़िहाई में साल के पहले, तीसरे, 5वें और 9वें महीने में रोज़े रखे जाते हैं। ये रोज़े लंबे रोज़े कहलाते हैं जिनका दुरानिया तलुए आफ्ताब से लेकर रात 12 बजे तक होता है। जी, अब हम यहूदियत में रोज़े का तस्वुर पेश करते हैं और अब हम 4 बातें डिस्कस करेंगे। नंबर 1, यहूदियत में क्या रोज़ा रखना लाजमी ज़िम्मेदारी है या फ़र्ज़ है? नंबर 2, यहूदियत में रोज़े रखने के क्या मकासद हैं? रोज़े की यहूदियत में कितनी अक़साम हैं? और यहूदी रोज़े साल में किस किस माह में और किन किन औकात में रखते हैं? यहूदियत इस वक्त दुनिया का 6ठा बड़ा मज़हब है जिसके मानने वालों की तादाद
इस वक्त तकरीबन 15 करोड़ है, जो कि इस वक्त दुनिया की कुल आबादी का 0.4% है। दुनिया का 5वां बड़ा मजहब सिखिज्म है, लेकिन सिखिज्म में रोजे रखने की ममानियत है। इस मजहब की बुनियाद यहूदियों के नज़दीक ये है कि खुदा ने अपने अहकामात हज़रत मूसा, हज़रत इब्राहीम और दूसरे इब्रानी पैगंबरों के ज़रिए इंसान पर नाजिल फरमाए। अब यहूदियों में 2 तरह के रोज़े रखना लाजमी जिम्मेदारी हैं या फ़र्ज़ हैं। पहला फुल फास्ट डे, ये 25 घंटे के रोज़े हैं। दूसरा माइनर फास्ट डे या छोटे रोज़े जो तलुए आफ्ताब से ग़ुरूब आफ्ताब तक रखे जाते हैं। ये जो फुल फास्ट डे है ये 2 हैं। नंबर 1 तिशाबव का रोज़ा, जो एक दिन ग़ुरूब आफ्ताब से अगले दिन मुकम्मल अंधेरा फैलने तक रखा जाता है। इस रोज़े का मकसद 2 तारीखी वाक़यात का सोग मनाना है। पहला तारीखी वाक़या, बाबल की सल्तनत के हाथों हेकले सलमानी की तबाही का सोग मनाना इसका पहला मकसद है। बाबल की सल्तनत के खंडरात अब ईरान में दरियाफ्त हो चुके हैं। दूसरा तारीखी वाक़या जिसका यहूदी सोग मनाते हैं वो रोमन सल्तनत के हाथों दूसरे हैकल की यरूशलेम में तबाही है। अब जो दूसरा फुल फास्ट है वो योमे क्यूपर है, इसको काइपर या क्यूपर भी कहते हैं। इसमें गुनाहों की बख्शिश के लिए रोज़ा रखा जाता है और इसका दौरानिया भी उसी तरह एक दिन ग़ुरूब आफ्ताब से अगले दिन मुकम्मल अंधेरा फैलने तक है। अब जो 4 छोटे रोज़े हैं उनके भी मुख्तलिफ मकासद हैं, लेकिन उनका दौरानिया कम है। यहूदियत में रोज़े के दौरान 5 चीज़ों से मना किया जाता है। नंबर 1 खाने पीने से मुकम्मल इज्तनाब, यानी खाने पीने से मना किया जाता है। इसके अलावा नहाने धोने से मना किया जाता है। लेदर के जूते पहनने से मना किया जाता है। इसके अलावा ऑयल लगाना, खुशबू लगाना, इनसे भी मना किया जाता है और मुबाशरत से भी मना किया जाता है। अब यहूदियत में हर रोज़े का मकसद भी मुख्तलिफ होता है। मसलन तिशाबव का रोज़ा तारीखी वाक़यात का सोग मनाने के लिए रखा जाता है। योम कुपर का रोज़ा गुनाहों की बख्शिश के लिए रखा जाता है। इसी तरह कई रोज़े दुआ के लिए रखे जाते हैं। कई रोज़े किसी तारीखी वाक़े का शुक्र अदा करने के लिए रखे जाते हैं। अब यहूदियत में कई तरह के रोज़े हैं, जिसमें 2 तरह के रोज़े मैंने आपको भी पहले बताए, फुल फास्ट और माइनर फास्ट। इस तरह के कुछ इलाकाई रोज़े भी यहूदियत में मौजूद हैं। अब यहूदियों में रोज़े साल के मुख्तलिफ महीनों में और मुख्तलिफ औकात के दौरान रखे जाते हैं। जैसे कि हम आपको बता ही चुके हैं कि कुछ रोज़े 25 घंटे के होते हैं और कुछ रोज़े तलुए आफ्ताब से ग़ुरूब आफ्ताब तक होते हैं, यानी इनके औकात मुख्तलिफ होते हैं। इसी तरह ये साल के मुख्तलिफ हिस्सों में रखे जाते हैं। जी, अब हम असाइयत में रोज़े का तसव्वुर पेश करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या असाइयत में रोज़ा रखना लाजमी ज़िम्मेदारी है या फ़र्ज़ है। असाइयत में रोज़ा रखने के क्या मकासद हैं। नंबर 3 असाइयत में रोज़े कितने किस्म के होते हैं। और नंबर 4 कि असाइयत में रोज़े साल में किन किन महीनों में और किन किन औकात में रखे जाते हैं। असाइयत इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब है, जिसके मानने वालों की तादाद इस वक्त 2 अरब 40 करोड़ के करीब है, जो कि दुनिया की इस वक्त की आबादी का तकरीबन 29% है। इस मज़हब की बुनियाद ईसाइयों के नज़दीक हज़रत ईसा की तालीमात पर है। ईसाइयत में रोज़े रखना
लाजमी जिम्मेदारी या फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन कुछ फ़िरक़ों में 2 रोज़े ऐश वेडनेसडे और ब्लैक फास्ट फ़र्ज़ तस्वुर किए जाते हैं। असाइयत में रोज़े रखने का मकसद दुनियावी चीज़ों को तर्क करके अल्लाह की तरफ रुजू करना है या खुदा की तरफ रुजू करना है, अपने गुनाहों की बख्शिश है और कुर्बानी देना सीखना है। असाइयत में रोज़े कई किस्म के होते हैं। किसी रोज़े में सिर्फ लिक्विड चीज़ों का इस्तेमाल ख़त्म करना होता है या लिक्विड चीज़ों के इस्तेमाल को तर्क करना होता है। कुछ रोज़ों में कुछ ख़ास किस्म की ग़िज़ाओं को तर्क करना होता है। कुछ रोज़ों में मुकर्रर टाइम के लिए अज़दवाजी ज़िंदगी से इज्तनाब करना होता है। अब असाइयत में रोज़े साल के कई महीनों में रखे जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर असाई वो 40 रोज़े रखते हैं। उन 40 रोज़ों का जो पहला रोज़ा है उसे ऐश वेडनेसडे कहते हैं, जिसमें खजूर के पत्तों को जलाकर राख को माथे पर क्रॉस की शक्ल में मला जाता है और इस रोज़े का मकसद अपने गुनाहों का पछतावा और उसकी बख्शिश हासिल करना होता है। अभी जो दूसरा रोज़ा जो अमूमन असाइयत में फ़र्ज़ तस्वुर किया जाता है वो ब्लैक फास्ट है, जो ईस्टर से पहले आने वाले जुमा को, जिसे गुड फ्राइडे भी कहा जाता है, उस दिन रखा जाता है। इसको ब्लैक फास्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि असाइयों के नज़दीक इस दिन हज़रत ईसा मसलूब हुए थे। ये रोज़ा तलुए आफ्ताब से रात गए तक रखा जाता है। अब जो ईस्टर है ये वो दिन है जिस दिन हज़रत ईसा मसलूब होने के तीसरे दिन असाइयों के नज़दीक ज़िंदा हो गए थे और ईस्टर को एक ईद के तौर पर असाई मनाते हैं। जी, अब हम इस्लाम में रोज़े का तस्वुर पेश करते हैं। इस्लाम इस वक्त दुनिया का दूसरा बड़ा मज़हब है। इसके मानने वालों की तादाद इस वक्त तकरीबन 1 अरब 90 करोड़ है, जो कि इस वक्त दुनिया की आबादी का तकरीबन 24% है। अब हम 4 बातों को डिस्कस करेंगे। क्या इस्लाम में रोज़ा रखना फ़र्ज़ है? इस्लाम में रोज़ा रखने के क्या मकासद है, या इस्लाम में रोज़ा क्यों रखा जाता है? इस्लाम में रोज़े की कितनी इक़साम हैं और इस्लाम में रोज़ा साल में किस किस माह में और किन औकात में रखा जाता है। रोज़ा इस्लाम का दूसरा बुनियादी रुकन है और माह रमज़ान के रोज़े रखना हर मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। इस्लाम में रोज़े का मकसद ना सिर्फ हकूकुल्लाह बल्कि हकूकुल इबाद को पूरा करना है। अब इस्लाम में रोज़ों की 2 ही किस्में हैं, एक रमज़ान के फ़र्ज़ी रोज़े और दूसरे नफली रोज़े। इस्लाम में रोज़े रमज़ान के महीने में रखे जाते हैं, चाहे फ़र्ज़ी रोज़े हों या नफली रोज़े। तमाम रोज़ों का दौरानिया यकसा होता है, जो कि तलुए आफ्ताब से लेकर गुरूब आफ्ताब तक होता है। अब आखिर में हम आपको बताते हैं कि रमज़ान के रोज़े रखना दीगर मज़ाहिब में रोज़े रखने से अफजल है और इसकी वजूहात ये हैं। तकरीबन तमाम मज़ाहिब में बहुत कम लोग रोज़े रखते हैं, लेकिन इस्लाम में तकरीबन तमाम मुसलमान रमज़ान के रोज़े रखते हैं, जिससे इत्तेहाद और यगानगत पैदा होती है। इस्लाम में रोज़े के दौरान ना सिर्फ खाना पीना तर्क करना होता है, बल्कि तमाम इखलाकी बुराइयों को भी तर्क करना होता है और अपनी तमाम नफसानी ख्वाहिशात को भी तर्क करना होता है, जिससे इंसान की मुकम्मल तरबियत होती है। बहुत सारे मज़ाहिब में रोज़े के दौरान काम करना ममनू होता है, जिससे माशरे का निज़ाम मफलूज हो जाता है, लेकिन इस्लाम में ऐसी कोई पाबंदी नहीं, क्योंकि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है।
اجتماعی سحری اور اجتماعی افطاری نہ صرف مساوات کا درس دیتی ہے بلکہ غریبوں کا احساس بھی پیدا کرتی ہے۔ طبی ماہرین کے نزدیک لگاتار پورے مہینے کے لیے رمضان کے روزے رکھنا بہت مفید ہے۔ دیگر مذاہب میں لگاتار روزے رکھنے کا یا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے یا لوگ لگاتار روزے نہیں رکھتے۔ نماز تراویح کا اہتمام نہ صرف مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کا قرب عطا کرتا ہے بلکہ ان کی جسمانی مضبوطی کا بھی باعث بنتا ہے۔ اکثر مذاہب میں روزے کے دوران نہانا، خوشبو لگانا وغیرہ منع ہوتا ہے، لیکن اسلام میں صفائی نصف ایمان ہے، لہذا روزے کے دوران بھی صفائی کا خاص خیال رکھنے کا حکم ہے۔ اب اس پوری ویڈیو سے آپ کو یہ اندازہ ہوا کہ رمضان کے روزے رکھنا دیگر تمام مذاہب کے روزے رکھنے سے افضل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا کرے اور ہمیں اپنا قرب عطا کرے، ہمارے گناہوں کی بخشش کرے، ہمارے ملک پاکستان کو تمام طرح کی مصیبتوں سے نجات دلائے، آمین۔